जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने लगभग क्या है सारे कोर टॉपिक कवर कर लिए, जिसमें हमारा कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर का विकास, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, पर्सनल कंप्यूटर, डिजाइन एंड टूल्स, प्रोग्रामिंग भाषा, डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली, यानी कि इनसे सभी संबंधित क्या है हमने क्वेश्चनों को क्या है देखा था। आज की इस वीडियो में हम क्या सॉफ्टवेयर से संबंधित, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यानी कि इन दोनों से संबंधित क्या है 50 प्लस, यानी कि 50 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि क्या हरियाणा पुलिस व आने वाले स्टेट एग्जामों में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डैश एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिससे क्या है कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि यूटिलिटी। एसबीआई 2009 में आ रखा है यूटिलिटी, क्या है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं हम। प्रोग्राम में त्रुटि या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। तो उसको क्या हम कहते हैं? यानी कि प्रोग्राम में कोई मिस्टेक पाई जाती है, कोई बग पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बग कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, दूसरे का ए क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देख लेते हैं। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो डैश होता है, तो उसको क्या कहते हैं? कंपोनेंट या तो डैश होता है, क्या होता है? या तो कंप्यूटर क्या है तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ये क्या है राइट ऑप्शन है, यानी कि या तो हार्डवेयर होगा या क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा, कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश में बदलना है। क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश में बदलना है। किस में बदलना है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूचना में बदलना क्या है सॉफ्टवेयर का क्या प्राथमिक उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया है, यानी कि सॉफ्टवेयर में क्या है कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 का क्या डी डिबगिंग क्या है? ऑप्शन नंबर 5 का डी क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है, यानी कि कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर क्या है? ए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या है हमारा फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा? फैच, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट, यानी कि इन्हीं प्रोसेस में क्या है कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या है निष्कासित करता है। तो इसमें देख सकते हो आप SSC CGL 2015 में क्वेश्चन आ रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कंप्यूटर को डैश बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूटिलिटी। कंप्यूटर का यूटिलिटी बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है। दोस्तों, अगर आपको जितनी भी मैंने ये जो मैं क्वेश्चन इसमें हम देख रहे हैं, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप उसमें लिंक जा सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे। उसमें क्या है आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ से आप इसको क्या है रिटर्न में भी अपना क्या है प्रिंट आउट निकाल सकते हो और लर्न कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 का डी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8वें का डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सॉरी बी, यानी कि पैच। उसे क्या कहते हैं? पैच कहते हैं। 9वें का क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैकअप क्या होता है? जैसे कि आप सभी ने देखा होगा हमारे जो जैसे मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में क्या है हर एक जो डेटा होता है उसको क्या बैकअप होता है। तो बैकअप क्या होता है उसको देख लेते हैं हम। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मूल स्रोत से
किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना, यानी कि डेटा का क्या है, एक तरीके से क्या है, डेटा को क्या है, सुरक्षा प्रदान होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रोग्रामों का समूह, प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। 12 का क्या है, ए क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे डैश कहते हैं, उसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन 13 का क्या है, डी, प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 13 का डी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14 का बी, यानी कि यूटिलिटीज क्या है, इसका ऑप्शन सिस्टम क्या है, 14 का क्या है, यूटिलिटीज क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर की भौतिक बनावट छू कर महसूस करने योग्य वाली भाग क्या कहलाते हैं? यानी कि जो छू कर महसूस किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं हम, हार्डवेयर। यानी कि हार्डवेयर जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, ये क्या है, एक तरीके से हार्डवेयर के, हार्डवेयर जिनको क्या हम छू कर क्या है, फील कर सकते हैं। तो 15 का क्या है, एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जिन्हें छू कर महसूस नहीं कर सकते वो क्या कहलाते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। डेटा डेटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए निम्नलिखित सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? यानी कि सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? जैसे कि पहले भी आ गया था ये ऑप्शन, क्वेश्चन क्या है, बैकअप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एम एस MS डॉस आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया गया? कौन सा पाया गया? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डोबेस 3। डोबेस 3 क्या है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। DOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, DOS की क्या है, फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, हार्डवेयर, दूसरा दे रखा है सॉफ्टवेयर, तीसरा दे रखा है स्कैनर। तो किसकी जरूरत पड़ती है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एक या दो, एक तथा दो, दोनों क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। विषम शब्द को चुनिए, इसमें क्या बिना विषम शब्द चुनना हमें। क्या दे रखा है, यूनिक्स दे रखा है, MS और डिस्क दे रखा है और विंडोज 90 दे रखा है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, एक्सेस। एक्सेस क्या है, किसी चीज को एक्सेस करना होता है, और ये विंडोज है, ये सॉफ्टवेयर के नाम है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? यानी कि सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यूनिक्स का विकास कब हुआ? 1969 में। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स की मुख्य भाषा बतानी है तो असेंबली भाषा होती है इसकी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम देख लेते हैं। किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या कहते हैं, रियल टाइम सिस्टम। यानी कि रियल टाइम सिस्टम का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, आप सभी को पता ही है, एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिस्टम।
सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या नियंत्रित करता है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। किस प्रकार की भाषा है कंपाइलर। तो ये क्या है, एक निम्न स्तरीय भाषा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि निम्न स्तरीय भाषा है कंपाइलर कंप्यूटर की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है। तो किसकी मदद से बदलता है, इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो दे रखा है कंपाइलर, दूसरा दे रखा है इंटरप्रेटर, और डी हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। यानी कि कंप्यूटर उच्च स्तरीय भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करने के लिए क्या कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का प्रयोग करता है, यानी कि बोथ ऑफ का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों का प्रयोग करता है। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, 30 का सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम देख लेते हैं। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर पैकेज, यानी कि 31 का क्या है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, टर्न की सिस्टम क्या है। टर्न की सिस्टम क्या है, ये क्या होता है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता, यानी कि हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता को क्या कहते हैं, टर्न की सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। इसमें बताना यूनिक्स के निर्माता, यूनिक्स के निर्माता कौन है, केन थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें बताना यूनिक्स की परिभाषा, विशेषता क्या है यूनिक्स की। तो यूनिक्स की विशेषता क्या होती है, ऑप्शन दे रखे एक साथ अनेक काम, एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, काफी सुरक्षित है, कर्नल डेटा का प्रबंध करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। यानी कि ये सभी क्या है, यूनिक्स की क्या है विशेषता है, एक साथ अनेक काम कर सकते हो, एक से ज्यादा काम कर सकते हो, और एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, काफी सुरक्षित है, और डेटा का प्रबंध करता है, कर्नेल डेटा का प्रबंध करता है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं हम। संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ एजेंट की तरह काम करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का प्रयोग कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए असेंबलर करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं, इंटरफेस, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इंटरफेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। 39 का बी क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। मूल प्रोग्राम क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी स्रोत प्रोग्राम, स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है। 40 का क्या है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, किससे है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी डिजाइन से। 41 का क्या है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी टाइम शेयरिंग कंप्यूटर में क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विंडोज से। क्वेश्चन नंबर 43 का सी करेक्ट ऑप्शन। 44, डेटाबेस में बैकअप्स का उपयोग होता है, डेटाबेस में बैकअप का उपयोग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खोए हुए डेटा को वापस करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। डीओएस का उपयोग है, यानी कि डीओएस का क्या उपयोग है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दे रखे हमें इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना, यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्या है, दोनों क्या है, डीओएस के क्या है उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर
जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते क्या है, कंपाइलर। कंपाइलर जो क्या होता है, HLL को क्या है, प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है, सामग्री को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 47 का ए सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ओरेकल ऑप्शन नंबर 48 का सी। ओरेकल क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फॉर डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या है? क्वेश्चन नंबर 48। ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। 48 का सी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, तीनों यूज किए जाते हैं, यानी कि उपयोग तीनों क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए। आप सभी को पता है टैली का प्रयोग क्या अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। असेंबलर का कार्य है। इस वीडियो में क्या है दोस्तों, 50+ क्वेश्चन देखेंगे, ये तो यानी कि 50+ क्वेश्चन हमें देखने हैं। तो असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, यानी कि असेंबली जो भाषा होती है उसको क्या है, मैकेनिकल यांत्रिक भाषा में क्या है, यंत्र भाषा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? असेंबलर का कार्य होता है। उसके बाद CAD का तात्पर्य है, यानी कि CAD से तात्पर्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट ऑप्शन है? कंप्यूटर एड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड क्या डिजाइन कहलाता है। CAD का क्या फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? कैसे कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को देखकर, यानी कि बूटिंग प्रोसेस के दौरान क्या है, आप अगर इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 54 हम देख लेते हैं। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो आप देख सकते हो, आप MS वर्ड से भी क्या है रिज्यूम बना सकते हो और पेज मेकर से भी क्या है रिज्यूम बना सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक तथा दोनों से आप क्या है रिज्यूम बना सकते हो। हार्डवेयर में शामिल, यानी कि हार्डवेयर में शामिल है, क्या शामिल है हार्डवेयर में? तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन के सेट। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ए प्रोग्रामर, यानी कि 56 का क्या ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, प्रोग्रामर। MS वर्ड डैश का उदाहरण है। MS वर्ड डैश का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? 57 का बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आप जैसा देख सकते हैं SBI 2009 में आ रखा है। कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि कथन सत्य बताना आप सबको पढ़ सकते हो। तो पहला हम देखते हैं, वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डेटा स्टोर करने का आरंभ करती है, डेटा स्टोर करना आरंभ करती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी क्या है सारे असत्य हैं। रैम से डाटा एक्सेस करना, वर्चुअल मेमोरी डाटा एक्सेस, ये सब करेक्ट, ये डिसकरेक्ट। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? ए क्या है 59 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तथा बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, क्या टेस्ट करता है? ऑप्शन नंबर डी पावर ऑन ऑफ सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का क्या प्रयोग करता है? तो दोस्तों इस वीडियो में क्या है, हमने लगभग क्या है 50+ क्वेश्चन देखे, यानी कि 50+ क्वेश्चन हमने इसमें देखे किसके? सॉफ्टवेयर के, यानी कि सॉफ्टवेयर के क्या हमने 50+ क्वेश्चंस देखे सॉफ्टवेयर के। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या है हम हार्डवेयर के, यानी कि हार्डवेयर संबंधित क्या है 50+ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल पे अगर नए हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।